देश में आज फिर से चुनाव चल रहे हैं और आइए इस मौके पे कुछ चुनाव से जुड़े वोकैबुलरी सीखें। जितने भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं जिसमें वो बताती हैं कि आखिर हम सरकार में आएंगे तो हम क्या करेंगे, और इस घोषणा पत्र को हम कहते हैं मैनिफेस्टो। चुनाव में कुछ लोग बड़ी पार्टियों से लड़ते हैं, कुछ लोग निर्दलीय लड़ते हैं। निर्दलीय लड़ने वालों को हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हैं। पलटू राम, जी हाँ, आपको पता होगा, बहुत से ऐसे नेता हैं। तो ऐसे नेताओं को हम टर्न कोट कहते हैं। मताधिकार यानी कि वोट करने के राइट को हम फ्रैंचाइज कहते हैं। फ्रैंचाइज, लाइक वी मस्ट एक्सरसाइज आवर फ्रैंचाइज इन एवरी इलेक्शन। हर चुनाव में हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। फ्रैंचाइज के साथ हम अक्सर एक्सरसाइज का प्रयोग करते हैं। बहुमत को मेजॉरिटी कहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब किसी को बहुमत नहीं मिल पाता, उसे हम हंग असेंबली कहते हैं अगर असेंबली का चुनाव हो, और हंग पार्लियामेंट कहते हैं अगर पार्लियामेंट का चुनाव हो। भारी बहुमत से जो जीत होती है उसे हम लैंडस्लाइड विक्ट्री कहते हैं। अगर कोई पार्टी जितनी भी सीटें थी वो सारी की सारी सीटें जीत जाती हैं तो इसे हम क्लीन स्वीप कहते हैं। कई पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाती हैं जिसे हम अलायंस कहते हैं। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होता है, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहलाता है। लोकतंत्र यानी जमहूरियत जिसको कहते हैं उर्दू में, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी इन विच द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। चुनाव प्रचार को इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, जिसमें कि अलग अलग पार्टियों के सिंबल्स और उनके नाम लिखे होते हैं। एक और ऑप्शन उसमें होता है जिसको हम नोटा कहते हैं। अगर आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद ना आए, कोई भी कैंडिडेट पसंद ना आए, उस केस में आप नोटा दबाते हैं, और नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर दिए गए में से कोई नहीं। लोकसभा की पूरे देश में 543 सीटें हैं और ये 543 चुनाव क्षेत्र से निकल के आती है। इन चुनाव क्षेत्र को हम कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं, जहां से कोई एक उम्मीदवार जीत के आता है, जिसको हम एमपी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में सांसद कहते हैं। कितने मतदाताओं ने आकर के वोट दिया, ये वोटर्स टर्नआउट कहलाता है। हम लोग वोट डालते हैं, इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है कास्ट वोट, CAST, कास्ट वोट, यानी मत डालना। वी मस्ट कास्ट वोट इन एवरी इलेक्शन। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, यू मस्ट कास्ट वोट बट यू शुड नेवर वोट योर कास्ट। मतदान जरूर करना चाहिए लेकिन जाति देखकर नहीं। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा वाला वर्ड आपको नहीं पता था। My name is Manish and thank you for watching.